ऑल राइट गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और आज हमारे साथ है ईशा बंग, ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना, जिन्होंने स्कोर किया है लॉ के अंदर 70 मार्क्स। तो इस अमेजिंग मार्क्स के पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया ईशा ने, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले ईशा से इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा। बाकी अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने सारे सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा आप। ईशा, सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ कि आपने हमारे रेगुलर बैच से पढ़ा था, तो उसके बाद आपने कितने मंथ्स की सेल्फ प्रिपरेशन की? मतलब देखो, क्लासेस करना एक पार्ट होता है, बट उसके बाद सेल्फ रिवीजन करना ये दूसरा पार्ट होता है। तो कितना समय आपने दिया था सेल्फ रिवीजन के लिए और कितने बार आपने रिवीजन किया? तो 3 to 4 मंथ्स का मैंने सेल्फ रिविजन किया था, ओके। जिसमें मैंने यूट्यूब की हेल्प ली थी आपके वीडियोस देखने, हाँ। रिविजन वीडियोस वगैरह। ठीक है। और और कितने यस, बार किया आपने रिवीजन? रिविजन तो मेरा लॉ के लिए बहुत बार हो गया सर, लाइक 3 4 टाइम्स आराम से हो गया। मैंने चार्ट बुक थ्री टू उससे फोर ज्यादा ही पढ़ा है, मतलब ओके। मोर देन 4 टाइम्स चार्ट मोर बुक। देन 4 टाइम्स आपने चार्ट बुक से रिवाइज किया है और एग्जाम से यस पहले सर। एक दिन मतलब लगभग 5 बार यहाँ पर रिवाइज आपका हो ही गया होगा। हाँ। यस इसके सर। अलावा आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो प्रैक्टिस की है, वो कितने क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस आपने लिख के देखा? एक अप्रोक्स अगर आप बता देंगे तो भी चल जाएगा। अप्रोक्स 50 to 60 तो आराम से, उससे ज्यादा ही हुआ है, लेकिन वो तो ओके। पक्का हुआ है। मतलब 50 to 60 तो बेयर मिनिमम। और आपने क्वेश्चन एंड हाँ। आंसर्स के, जैसे आपने पढ़ाई के लिए तो चार्ट बुक का इस्तेमाल किया हमारे, और जो क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए आपने कौन से रिसोर्स के इस्तेमाल, क्वेश्चन बैंक से किए थे आपने? क्वेश्चन बैंक किया था, और फिर आपके जो सेशंस होते थे ना, मोस्ट हाँ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले जी एंड जी जी। राइटिंग प्रैक्टिस, उसके वो अंदर भी दोनों हम भी कवर क्वेश्चन किया। बैंक ही लेते थे, क्वेश्चन एज सच वो हाँ, सारी चीजें क्वेश्चन बैंक में कवर्ड होती है अपने। ऑल राइट। कवर तो होती। मेजरली आपने क्वेश्चन बैंक और इसकी मदद से, क्या नाम है अपना, क्वेश्चन बैंक की चार्ट बुक। मदद से ही कवर किया है। चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक की मदद से ही आपने कवर किया है पूरा। आपने क्या यस। मॉड्यूल वगैरह को भी रीड किया था, आईसीआई की जो मॉड्यूल नहीं वगैरह सर, आती है? एक बार भी मैंने नहीं एक छुआ। मिनट, ओके। नहीं, वैसे मैं आपके साथ अक्सर सभी के साथ मैं क्लास में बताता हूँ सबको कि चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक को अगर मिनिमम आपने 2 से 3 बार भी कर लिया ना, आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। यस सर। क्योंकि चार्ट बुक के अंदर वो सारा कंटेंट है मॉड्यूल का जो बहुत जरूरी है आपको पेपर में लिख के आने के लिए। अब अगर आपको मान लो इंग्लिश फ्रेमिंग आपकी अच्छी है और आप बढ़िया तरीके से लैंग्वेज को लिख सकते हो, तो कीवर्ड्स तो चार्ट बुक के अंदर मात्र 97 पेजेस के अंदर दे के रखे हैं। अब उतना यस तो सर। यार, मतलब कभी भी 3 से 4 बार अगर हम लोग रिवाइज कर लेना तो हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। तो तो बहुत दो ही बार में इजी। वो एकदम ऐसे थरो हो जाता है, मतलब चार्ट बुक यस। में इतना अच्छे से लिखा हुआ है सब, एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड कि मतलब ऐसे रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरे फैकल्टी। लिटरली सर, लॉ के लिए तो मैंने एक जने को भी नहीं देखा सिवाय आपके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं वही कहता हूँ बच्चों को कि देखो, रेगुलर क्लास होता है, उसमें हम लोग पहले दिन का अगले दिन रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम से पहले मैं यूट्यूब पे आके रिवीजन भी लेता हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करता हूँ। अभी आपको करना है सिर्फ पढ़ाई, और कुछ करने की जरूरत यस नहीं है। सर। मतलब आप सिर्फ आके सेशन भी कर लो और पढ़ाई कर लो, जितना जब जब बोला है ना, तो इजीली क्लियर किया जा सकता है। इसके अलावा मुझे एक और बात बताना है ईशा, कि आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको लगता है कि लॉ के लिए आपका टर्निंग पॉइंट था, जिससे आपने 70 मार्क्स स्कोर किया इस सब्जेक्ट में? जनरली बच्चों का सबसे लोएस्ट स्कोरिंग यही सब्जेक्ट होता है, हाँ उसमें आपने सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग किया है। तो क्या आपका ऐसा लगता है कि आपको ये चीज मुझे बड़ी बेनिफिशियल हुई? सर, मतलब ऐसे स्टार्टिंग में सब ऐसे डरा दिए थे कि लॉ इतना नया सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ना हाँ। वगैरह वगैरह, बट मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि लॉ इतना टफ है। बहुत इजी लगा मुझे स्टार्टिंग से ही। मैंने आपके लेक्चर्स फॉलो किए, आपने जो भी कहा वो सब किया मैंने। ओके। क्वेश्चन आंसर्स या जो भी होगा, चार्ट बुक, जैसे चार्ट बुक भी मतलब ऐसे देख के मन करता था कि पढ़ना है। इतना ऐसा कलरफुल था, मतलब बहुत ऐसे आराम से ऐसा सब कुछ याद हो जाता था। ओके। So it was very beneficial that way. And 70 marks तो सर, राइटिंग प्रैक्टिस आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब पेपर देखी थी तो मुझे ऐसा था कि ये तो नॉर्मल पेपर ही है, ये पूरे क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐसे सीन है, देखा हुआ है कहीं बिल्कुल ना कहीं। बिल्कुल। मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी पेपर लिखते वक्त कि मैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं। मुझे पूरे 6 to 6 पूरे आ रहे थे और सबके क्या सब बात। आते थे। तो क्या मुझे बात। वैसा था कि मैं कौन सा छोड़ूं, जिससे मतलब ऐसे, मतलब सब में आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे सब आता है अच्छे से।
ग्रेट तो वो ग्रेट एक ग्रेट। था। नहीं, यही होता है जब हम लोग की अच्छी रिवीजन हो जाती है और हम लोग सारे चीज यस सर। रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर लेते हैं ना, तो उसके बाद यही होता है पेपर में कि अपने को मतलब सारी चीजें आती है। और जब जिस समय अपने को ये समझ में आ गया कि अपने को सारी चीजें आ जाती है ना, तो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है पेपर के अंदर, वो वो कमाल का नेक्स्ट होता है। लेवल होता मतलब उसमें है, ऐसा हो राइट। जाता है कि एक आधा भी क्वेश्चन नहीं आया ना, वो कॉन्फिडेंस के कारण वो क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक आना आ चालू हो जाता है। जाता है। तो ये राइट चीजें सर। तो डेफिनेटली होती है, पर उसके लिए उतना रिवीजन फिर अपने को करना होता है। मतलब जैसे आपने 3 से 4 बार रिवीजन किया, फिर एग्जाम से पहले आराम से। मतलब लगभग 5 बार आपका रिवीजन हुआ है। अब इंसान अगर 5 बार रिवीजन करके जा रहा है तो डेफिनेटली उसको रिकॉल होना ही होना है, मतलब ये कोई बात ही नहीं है। तो यस इसमें सर। प्योरली आपका हार्डवर्क है। जैसे देखो, मैं अक्सर कहता हूँ कि क्लास तो मैं 1000 बच्चों को सेम ही पढ़ा रहा हूँ अपने क्लासेस के अंदर, पर उसमें से क्यों ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत ही तूफानी मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि उनके कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं, जो वो विलिंगनेस होती है उनके अंदर कि यार मेरे को कुछ करना है, करके कुछ अच्छा करना है। देखो, इनिशियली लॉ के रिलेटेड है ना, डर सबके मन में होता है। पर ईशा, मुझे एक बात बताना कि जब आपने क्लासेस किया, जब मैं आपको एग्जांपल्स देता था, तो क्या वो डर धीरे धीरे आपका कम हुआ, या वो डर आपका आखिरी तक बना रहा सब्जेक्ट को लेके, क्या हुआ पूरा ही आखिर? खत्म हो गया फर्स्ट लेक्चर के बाद से ही मेरा, जेन्युइनली। क्या बात है, मुझे बहुत इतना अच्छी ऐसा बात है। सब इतना इजी लगता था, आपके एग्जाम्पल्स पानीपुरी वाला, अंबानी वाला, पूरे एग्जाम्पल सब ऐसे अभी भी याद है, मतलब कॉन्सेप्ट बोलो एग्जाम्पल याद आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं तो एक्चुअली लॉ को अगर किसी को भी पढ़ना है ना, मतलब जो क्लास करे नहीं करे ऐसी कोई बात नहीं है। द थिंग इज कि आप एग्जाम्पल की मदद से जब कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, आपको लंबे समय तक रिटेन होता है। और गलती से जब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आएगा, तो आपको पहले वो एग्जाम्पल याद आता है और फिर आपको हाँ ऑटोमेटिक सर। कॉन्सेप्ट याद आ जाता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट लिख के आना है करके मुझे। तो ये राइट। चीजें बहुत बेनिफिशियल होती है। तो सभी लोगों को मतलब ये चीजें तो करना ही चाहिए कि एग्जाम्पल की मदद से कॉन्सेप्ट को पढ़िए। दूसरा, आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आप बना सकते हैं तो आप बनाइए, अदरवाइज हमारी चार्ट बुक अवेलेबल है, चार्ट बुक से पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन एंड आंसर्स की भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 चीजें कर लिया किसी बच्चे ने, तो उसका पास होना बिल्कुल तय है। इसके अलावा मुझे बताइए ईशा, क्या आपने जो हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, जो टेस्ट होते हैं क्लासेस के अंदर, 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक सेल्फ इवेल्युएटेड होते हैं जिसके अंदर आप ही पेपर देके आप चेक करते हो। दूसरा इवेल्युएटेड वाले होते हैं। क्या आपने दोनों टेस्ट सीरीज दिए थे, या कौन सी दिए कौन सी नहीं दिए? नहीं सर, मैंने बहुत कम टेस्ट सीरीज दिए थे, जो मतलब सेल्फ इवैल्यूएटेड वाले ही दिए थे, चेकिंग वाले हाँ। नहीं दिए थे। ओके। वो वाले मैंने पूरे दिए थे, सेल्फ सेल्फ इवैल्यूएटेड एवेल्युएटेड वाले। मतलब आपने हाँ। यूनिट वाइज टेस्ट पूरी दी है, बस वो जो फुल चैप्टर वाइज है वो आपने टेस्ट नहीं दिए थे। हाँ। और एग्जाम से पहले आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू को देखे थे, या यस क्वेश्चन सर। बैंक के देखे थे सिर्फ? नहीं, आरटीपी एमटीपी एक बार सब गो थ्रू कर लिया था। और उसमें बाकी सेम ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन उसमें। बैंक सेम ही क्वेश्चन थे सर। हाँ हाँ हाँ, तो उतना कॉन्सेप्ट्स तो सेम वाले ही थे, ऐसे कोई वापस नई बात देखने नहीं की थी उसके जरूरत नहीं अंदर। पड़ी। हाँ यस हाँ, सर। ग्रेट एंड ग्रेट रिविजन भी ग्रेट। 5 टाइम्स ऐसे सुनने में इतना ज्यादा लग रहा है, बट ऑनेस्टली 5 टाइम्स मुझे अभी भी कम लग रहा है। मतलब वो चार्ट बुक इतनी फटाफट से हो जाती थी, क्योंकि फर्स्ट 2 टाइम्स मैंने बहुत अच्छे से, बहुत मतलब एक एक वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा था चार्ट बुक का। उसके बिल्कुल। बाद थर्ड फोर्थ में मुझे खुद अपने आप से ही याद हो जाता था, कि मतलब ऐसे लगता नहीं था, इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था वो। नहीं तो आपको 5 ऐसा लगा नहीं कि बीच में मैंने रिसोर्स चेंज कर लेना चाहिए, मतलब कि अपनी किताब चेंज कर लेना चाहिए करके, नहीं ऐसा सर, कुछ? मुझे नहीं लगा वैसा। टेलीग्राम पे तो वो इतने एक फ्री ही। पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं, आपका मन नहीं हुआ, लालच नहीं आई मन में कि चलो एक और देख लेती हो कभी नहीं करके? सर, लॉ के लिए तो कभी भी नहीं। वो चार्ट ग्रेट। बुक ही एक मेरे लिए ऐसे था, टेक्स्ट बुक भी वही है, शॉर्ट समरी नोट सब सब कुछ वही था। नहीं, एक्चुअली यही होता है कि जब आप एक बुक को बेस बना के ट्रस्ट करके पूरा उसको फॉलो करते हो राइट ना, सर। तो पेपर में फिर क्या होता है कि आपको फोटो याद आता है वो चार्ट बुक का, अच्छा वो कोने हाँ। में वो लिखा था, वहां पे मैंने ये मार्किंग करके रखी थी। और अपने को वही चाहिए, पेपर में रिकॉल होना चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो करूंगा, आज एक पीडीएफ, कल दूसरी पीडीएफ, कल तीसरी तीसरी पीडीएफ, तो उसमें क्या होगा, माइंड में खिचड़ी बन जाती है ना, मैं याद किसको करूं? तीनों हाँ में सर। कॉन्सेप्ट सेम है, पर माइंड रिकॉल करने के लिए उसको एक तो बेस बुक दो ना आप, जिससे वो पूरी चीजें रिकॉल कर पाए। तो वो कम से कम जो आपका मेन मटेरियल है वो आपने 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद आपको जो पढ़ना है आप देखते बैठो। बट एक बुक को जब आप 3 से 4 बार पढ़ोगे ना, आप बुक को चेंज ही नहीं करते हो, क्योंकि आपको आदत हो जाती है उस किताब की, और ऑटोमेटिक आपके जबान पर सारी लैंग्वेज आ जाती है। और एक और चीज ईशा मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कभी सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत हुई, या आपका पहले से ऐसा इंग्लिश अच्छा था जिसके कारण आप सेंटेंस को आराम से फ्रेम कर सकते थे? क्या था आपके साथ सीन? पहले से इंग्लिश अच्छा था सर, सेंटेंस फ्रेमिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। ग्रेट। राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा उसको बूस्ट करा वो चीज को, हाँ, मतलब जितना ज्यादा मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया ना, उससे मुझे लगा कि आराम से अच्छा है, लॉ इज वेरी गुड। बिल्कुल। उस पर थोड़ा कम ध्यान भी दूं तो भी ऐसे चलेगा, मुझे ऐसा था।
सही बात है। नहीं नहीं, वो चीज तो बहुत अच्छी की आपने कि राइटिंग, एक्चुअली देखो इंग्लिश लैंग्वेज आना और लॉ की लैंग्वेज लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई थिंक सो ये एकदम परफेक्ट किया आपने कि आपका कमांड था ऑलरेडी लैंग्वेज के ऊपर, हाँ एंड देन सर। फिर उसके बाद आपने अगर प्रैक्टिस किया है लॉ की तो आपको ऑटोमेटिक लॉ की लैंग्वेज आना फिर चालू हो जाती है। ये अपने आप में बहुत बहुत ही अच्छी चीज की है आपने। मतलब वेरी अमेजिंग। मैं चाहूंगा कि सेम चीजें आप इंटर और फाइनल के अंदर भी कंटिन्यू करें, पक्का और सर। डेफिनेटली आप मतलब बहुत अच्छे नंबर लाएंगे इंटर के अंदर। देखो रैंक के बारे में मैं किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालता हूँ, क्योंकि रैंक में कैसा होता है हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते कि रैंक आएगा। हम हमारी मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत अब जो रैंक एक्चुअली लक की बात है बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, एफर्ट्स यस। सारे लोग लेने वाले, जितने भी 400 प्लस जाएंगे वो सारे के सारे एफर्ट्स लिए होंगे, ऐसा नहीं है। अब एक बच्चा इस बार उसको 423 मार्क्स आए और 424 के ऊपर 50th रैंक है सीए इंटर का, अब ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं कि उसने मेहनत नहीं किया। हाँ। मेहनत की अब कभी कभार लक की बात होती है, तो मैं बस यही चाहूंगा कि आप अपना बेस्ट दीजिएगा। जैसे आपने सीए फाउंडेशन में दिया, सेम आप सीए इंटर में दीजिए, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चीजें करना है। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता उनको करना क्या है करके, पर यू आर वेरी डिटर्मिन्ड एंड फोकस कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कितना करना है और कब करना है। बस ये तीन चीजें आपने संभाल ली ना, बाकी आपका रिजल्ट आपके हाथ में ही रहने वाला है, और वो चीज बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और जाने से पहले मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि जब आपने पेपर दे के आए थे तो क्या आपको पता था, क्या आप श्योर थे कि आपका फाउंडेशन क्लियर होने वाला है? यस सर, 100%। क्या बात है। मैं यही कहता हूँ क्लास में कि जब एक व्यक्ति जब पेपर देता है ना, उसको समझ में आ जाता है वो पास होगा कि नहीं होगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे समझ नहीं आ रहा, एक आधे पेपर में चलो समझ में आता है कि यार पेपर टफ आ गया, चेकिंग कैसी होंगी, के 60 मिलेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है। पर ये नहीं हो सकता कि मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा, ये चीज। और घर वालों का फिर रिएक्शन वगैरह कैसा रहा आपके, क्या मम्मी पापा? बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब मैंने कहा कि 70 आए मुझे, तो वो भी बहुत ऐसे खुश हो गए। और सबको ग्रेट बोलते हुए सुना उन लोग ने भी कि मतलब 70 लॉ में आए, बहुत अच्छा है ये चीज। ग्रेट तो ग्रेट वो ग्रेट। भी चीज बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं नहीं, वाकई बहुत अच्छे नंबर है बेटा, बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर है ना। हाँ, तो सब अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं, आपको और थैंक यू आपके सो मच परिवार सर। को, है ना। एंड अच्छे से मेहनत कीजिएगा सीए इंटर के लिए, एंड होप सो बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई हो जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है और वो कुछ ईशा से पूछना चाहता है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, तो ईशा एक तो रिप्लाई दे देंगी, नहीं तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, जो भी होगा हम आपको सही गाइडेंस दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सो यस मच सर, वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, एंड टेक केयर थैंक यू सो एवरीवन। मच।